Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. आज मैं आपको इन्फेंसी का टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहला स्टेज देखा था जो कि था प्रीनेटल। प्रीनेटल के बाद ही हमारा इन्फेंसी आता है। तो देखो, इन्फेंसी होता है बर्थ से लेके 1 ईयर्स तक की एज का। अब देखो, एक बेबी बॉर्न हो गया है। अब बॉर्न होने से लेके 1 ईयर्स तक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हम उन सारे चेंजेस को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले समझो, न्यू बॉर्न रेफर्स टू अ बेबी जो कि होता है बर्थ टू अबाउट 2 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है। ये न्यू बॉर्न की डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अभी बॉर्न हुआ है 2 मंथ्स तक, ठीक है। हेडिंग में और इसमें कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। स्टेज में हमारा मतलब होता है 0 to 1 ईयर्स, बट जब हम एकदम न्यू बॉर्न कहते हैं कि अरे जस्ट अभी ये बच्चा पैदा हुआ है नया नया, वहां पे हम 0 to 2 मंथ्स पे फोकस करते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, इन्फेंट्स कैन बी कंसिडर्ड चिल्ड्रन एनीवेयर फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ओल्ड। ये भी मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में बता दिया, तो चलो एक रिवीजन भी हो गया साथ में। तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब एक चीज समझो, जो हमारा एक बेबी होता है ना, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जब वो पैदा होता है। अब इन 100 बिलियन न्यूरॉन्स को आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा ब्रेन करता है, और वो है 2,50,000 नर्व सेल्स पर मिनट हमारे ब्रेन को जेनरेट करनी पड़ती है, तभी जाके एक न्यू बॉर्न में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है वो मिलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके बुक में नहीं है बट इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन वी हैव पोस्टनेटल न्यूरोजेनेसिस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज पोस्टनेटल न्यूरोजेनेसिस। तो आपको नेटल स्टेज पता है, प्रीनेटल आपने पढ़ लिया, तो पोस्ट क्या है? जब बेबी अभी बॉर्न हो गया, यानी इनफेंसी की ही बात हो रही है। तो इस टर्म को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका मीनिंग समझो, ठीक है। बेबी में ना न्यूरॉन्स बिफोर बर्थ होते हैं, प्रीनेटल स्टेज में भी काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, बट देयर आर सम पेंडिंग न्यूरॉन्स जो पूरे डेवलप नहीं हुए। तो आफ्टर द बर्थ जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का थ्रू न्यूरॉन्स, उसी को पोस्टनेटल न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज समझो, बेबी में ना काफी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। वो है, उसको ब्रीदिंग आती है, वो सक कर लेता है, स्वॉलो करता है, डिस्चार्ज करता है बॉडीली वेस्ट। ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न बेबी को आपको ये सब सिखाना है, ये सब इनबिल्ट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो एक बेबी में मोटर डेवलपमेंट होगी, सेंसरी डेवलपमेंट होगी, कॉग्निटिव होगी एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होगी। तो एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मोटर डेवलपमेंट को देखेंगे। तो देखो, मोटर डेवलपमेंट क्या है कि वो क्रॉल जो करता है, ठीक है, या जब वो अपने साइड्स बदल पाता है, अपनी आईज को हिलाना, ये सब मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। मोटर डेवलपमेंट हमारे रिफ्लेक्सेस से गाइड होती है, इसका ध्यान रखो। एंड रिफ्लेक्सेस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो बायोलॉजी में। रिफ्लेक्सेस का मीनिंग होता है जो आपके अंदर इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं टू एनी स्टिमुलाई, ठीक है। अगर आप बेबी के हैंड में ऐसे अपने फिंगर रखोगे, वो टाइटली ग्रिप बना लेगा, तो ये उसकी इनबिल्ट रिफ्लेक्स है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रिफ्लेक्सेस है ना, ये एक बेस देती है कि जहां से बेबी की मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो यू हैव टू लर्न दे एक्ट एज अडेप्टिव मैकेनिज्म्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहीं से रिफ्लेक्सेस के थ्रू ही उसकी बाकी ग्रोथ होती है। फिर देखो हमारे पास क्या है, जब वो ग्रो होगा तो मसल्स एंड जो नर्वस सिस्टम है वो मैच्योर होंगे। अगर ये मैच्योर होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर बाकी एक्शंस भी धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। एंड होता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनर स्किल्स, ये चीज का ध्यान रखो। उसके बाद देखो क्या होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी यूनिवर्सल है विद माइनर एक्सेप्शन, यानी हर बेबी में सिमिलर तरीके से मोटर डेवलपमेंट होगी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो डिपेंड करते हैं एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। तो उसमें हमें ज्यादा घुसना नहीं है, बट इतना समझो ये यूनिवर्सल रहता है नो मैटर व्हाट। उसके बाद हम देखेंगे सेंसरी एबिलिटीज। तो हमारे बॉडी में 5 सेंसेस है, ये हम बचपन से जानते हैं। तो बेबी के अंदर भी ये 5 सेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो होते हैं हमारे साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है एंड टच। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बेबी को पता होता है। अब एक चीज देखो, बेबी के अंदर अगर ये सारे सेंसेस हैं, तो ये डेवलप कैसे हो रहे हैं, इनका क्या क्या रोल है। तो देखो, बेबीज आर बोर्न विद द एबिलिटी टू फोकस ओनली एट क्लोज रेंज। ये मैंने स्टार बना दिया, इसको याद करो मेरे साथ। तो बेबीज ना ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ जो आसपास है प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस में वो दिखता है। एंड फिगर है
8 to 10 इंचेस तक, यानी अगर उनकी मदर ने उनको होल्ड किया है ना तो उनको सिर्फ मदर दिखती है। और एक और चीज, उनको मदर का फेस भी कहीं ना कहीं याद रहता है, वो किसी और का फेस याद नहीं रखते हैं, तो उनमें ये भी एक एबिलिटी होती है, वो कलर के बीच भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं उसके बाद, जैसे उनको रेड और व्हाइट में डिफरेंस कहीं ना कहीं पता रहता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, हियरिंग जो है ना वो भी फुल्ली डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि उनको पहले कम सुनाई देगा बाद में जाके ज्यादा सुनाई देगा, इट इज फुली डेवलप्ड, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी है हमारे बेबीज में। बेबीज का मतलब जो ओल फैक्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन सेंस इट वेरी इजीली। अब देखो एक और चीज, ये स्मेल किस चीज की प्रेफर करते हैं, दे लाइक द स्मेल ऑफ देयर ओन प्राइमरी केयर गिवर और मदर, बट बहुत केसेस में मदर नहीं होती है तो वहां पे प्राइमरी केयर गिवर, एंड दे लाइक द स्मेल ऑफ देयर मदर्स मिल्क, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास, इनको स्वीट टेस्ट पसंद होते हैं, यानी इनको बिटर या सार टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होते। किसी बेबी को अगर आपने देखा होगा 6 मंथ 7 मंथ्स, उसको अगर कुछ बिटर टेस्ट कहीं से आ जाए तो वो रोने लग जाएगा या मुंह बना लेगा, एंड बेबीज ओनली प्रेफर ह्यूमन मिल्क मोस्टली विच इज ऑफ देयर मदर। ठीक है, अब एक और चीज देखो, टच भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टच का रोल क्या है, जब बेबी को उसकी मदर कंफर्ट करती है, टच करती है, तो उसे बहुत अच्छा प्लेजर फील होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक स्टेज देखेंगे जो कि है सेंसरी मोटर। मैंने यहाँ पे बाकी स्टेजेस भी डाले ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपकी बुक में है और हमें सारे पढ़ने होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इन्फेंसी तो सेंसरी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पियाजेट ने बोला अगर कोई बच्चा है ना वो एक्टिवली अपनी वर्ल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करता है, तो देखो 0 से 2 ईयर्स की एज में वो देखो क्या क्या करता है, उसको कोऑर्डिनेशन होती है सेंसेस की, मोटर सेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको इमोशनली भी कहीं ना कहीं पता है कि मुझे मदर से अटैचमेंट है या जहां से मुझे कंफर्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप्ड है। ये सब हम आगे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद भी आपके जो जो स्टेजेस आ जाते हैं वो मैंने लिखे हैं, उसे प्री ऑपरेशनल कहते हैं, 2 to 7 होता है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्क्रीट भी होता है जो 7 से 11 में आ जाता है। ये सब हम चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 ईयर्स या ओल्डर में आ जाता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो पियाजे की थ्योरी है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड। तो पियाजे ने बोला ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये 2 ईयर्स तक लास्ट करेगा, ये आपको बताया था, बट इससे याद कर लो क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम के टाइम पे सब घपा गला हो जाता है, तो हमें याद रखना है अभी से। आगे देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये मैंने आपको स्टेबल में बताया था और बोला था आगे बताऊंगी। तो देखो इसका लैक होता है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, विच मीन्स अगर किसी बच्चे के पास कोई खिलौना है या अगर कोई इंडिविजुअल भी है वो उनकी नजरों से दूर हो जाए या उनके प्रेजेंस में ना हो तो बच्चों को नहीं याद होगा कि ओह दिस पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट। बच्चे को लगता है जो उनके सामने है वही एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आप उसका कोई टॉय हटा दो तो उसे लगेगा अरे टॉय है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टच्ड, स्मेल्ड और सेंस्ड इन एनी वे। इसका लैक होता है, इनको लगता है कि अरे अब तो ये चीज नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है हमारी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है, तो इस पे ध्यान दो मेरे साथ। बच्चे को फेमिलियर फेसेस हमेशा पता है, सबसे पहले उसको अपनी मदर का या प्राइमरी केयर गिवर का फेस हमेशा याद रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखो। उसके बाद देखो उसको खेलना भी पसंद है दूसरों के साथ, बट मोस्टली दे आर पेरेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते हैं और कुछ होते हैं जो सबके साथ रहते हैं। इसका क्या रीजन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और देखो ये दूसरे के इमोशंस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपने आप को मिरर में भी देखना इन्हें अच्छा लगता है कि अरे ये मैं हूं। किसी बेबी के आगे फ्रंट कैमरा ले आओ, 1 ईयर का होगा, उसे लगेगा ओ वाओ, वो देखेगा, खुद को ऑब्जर्व करेगा। ये चीज आपने की होगी या देखी होगी, नहीं भी देखा है तो यूट्यूब पे जाके देख लो, आपको दिख जाएगा। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है अटैचमेंट।
तो हर बच्चे को ना एक अटैचमेंट होती है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट होती है एक बहुत ही ज्यादा क्लोज इमोशनल बॉन्ड, एंड ये यूजुअली होती है पेरेंट्स से या प्राइमरी केयर गिवर्स या जो उनका अगर कोई सिबलिंग होगा उससे। अब इसी चीज को टेस्ट करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्लो एंड हार्लो का 1962 में। तो देखो क्या हुआ था, मंकीज थे, उनके बेबीज बॉर्न हुए हैं, ठीक है। 8 घंटे के बाद आफ्टर बर्थ दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मंकी मदर्स, ठीक है। एंड बेबी मंकीज को 6 मंथ्स तक वायर और क्लॉथ मदर्स ने कंफर्ट दिया। यहां पे मैं लिख रही हूं वायर एंड क्लॉथ। तो ये इनकी रियल मदर्स नहीं थी, वायर और क्लॉथ से बना था। अब देखो हर बच्चे को वायर या क्लॉथ 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जितने भी बच्चे थे बेबी मंकीज। तो बच्चों ने एक चीज दिखाई, बेबी मंकीज ने, बच्चों ने ये दिखाया कि भले ही उनको वायर ने फीड किया हो या क्लॉथ ने, दे शोड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द क्लॉथ मदर। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई विल टेल यू। तो जो क्लॉथ मदर थी ना, उसने उनको दिया कंफर्ट, ठीक है, rather than the nourishment. So what is important here? Contact, comfort. इस चीज का ध्यान रखो। तो ये जो कॉन्टैक्ट कंफर्ट मिला इनको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पिविटल रोल प्ले किया। वायर ने भले ही फूड दिया और फीड किया, बट वहां से उन्हें ना कंफर्ट नहीं मिला। तभी आपने एक चीज देखी होगी, जो बच्चे हैं उनको अटैचमेंट भी होती है अपने किसी ब्लैंकेट से जो बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों? ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट में कुछ बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वहां से उन्हें कंफर्ट मिलता है थ्रू कॉन्टैक्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुछ बच्चे होते हैं जो किसी के साथ भी खेल लेते हैं और कुछ सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो मैं आपको इसी थ्योरी में बताऊंगी। एरिक्सन ने ना बहुत स्टेजेस दिए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उसमें जो सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, हम उससे डिस्कस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो होता क्या है, जब एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, 2 इयर्स तक का होता है, 3 इयर्स तक का होता है, उससे उसके पेरेंट्स से मिलता है इमोशनली स्टेबिलिटी, लव मिलता है, अफेक्शन मिलती है, केयर मिलता है, नरिशमेंट मिलती है, राइट। एंड ऐसे भी कुछ बेबीज है जिन्हें इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स मिलते हैं या गिवर्स मिलते हैं, केयर गिवर्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके इमोशनल नीड्स को नहीं देखते, उन्हें टाइम पे फीड नहीं करते, उनके इमोशंस को नहीं समझते, अगर वो रो रहे हैं तो उन्हें अटेंशन नहीं मिलता, वो कुछ बोलना चाहते तो समझ नहीं पाते। तो देखो 2 टाइप के बच्चे बनते हैं, जिन्हें बहुत ही लव मिला है वो बहुत ही सिक्योर्ड अटैचमेंट में होते हैं, वो किसी के भी साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्हें खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जिनको ये एनवायरनमेंट नहीं मिला उनमें बहुत सेल्फ डाउट होता है, उन्हें अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, वो यूजुअली एंग्शियस रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है उनको अबैंडन करके चला जाएगा कोई फ्यूचर में, तो ये फियर के साथ वो रहते हैं। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए जो एरिक्सन ने बोला है कि बच्चा या तो ट्रस्ट डेवलप करेगा या मिसट्रस्ट, ठीक है। यानी किस बेसिस पे, वो मैंने आपको समझा दिया। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मैंने आपको इन्फेंसी के बारे में अच्छे से समझाया, उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Which psychologist stressed that children construct their understanding of the world? ये मैंने आपको बताया था। एंड देखो इसमें कौन है, क्या फ्रॉइड है, पियाजेट है, कोलर है, या नन ऑफ द अबव है? तो देखो ये हमें पियाजे ने दिया था, ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज नॉट फाउंड अमंग इन्फेंट्स, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बोला है कि बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। दैट मीन्स अगर कोई आउट ऑफ साइट है तो उनके आउट ऑफ माइंड है, वो भूल जाते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस स्टेज को डिस्क्राइब करने में पूछा जाता है शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इस चीज का ध्यान रखना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।